माता पार्वती के 3 प्रश्न शिव शंभू से भगवान भोलेनाथ से। पहला प्रश्न, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है। दूसरा प्रश्न, कौन सा गहना पहनने से दर्दनाक मौत होती है। तीसरा प्रश्न, कौन सा श्रृंगार करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ बैठी हुई थी। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर दे करके आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत ही शांति मिलेगी। तब शिव जी ने कहा कि हे देवी, आखिर तुम्हारे कौन से 3 प्रश्न हैं। तो पार्वती कहती है, स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कौन सा गहना पहनने से स्त्री की दर्दनाक मौत होती है, और मेरा तीसरा प्रश्न है कि स्त्री का कौन सा श्रृंगार उसे स्वर्ग में स्थान दिलाता है। तब शिव जी ने कहा, देवी, ये तुम्हारे तीनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझ करके इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है तो उसे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिव जी ने कहा, देवी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम इन 3 प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ पाओगी। ध्यान लगा करके सुनना। पार्वती कहती है, ठीक है स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ, जब तक आप कहानी सुनाओगे तब तक मैं कहानी बड़े ही ध्यान से सुनूंगी। आप कृपा करके कहानी प्रारंभ कीजिए। शिव जी ने कहा, देवी, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 बेटे थे और सेठ के बेटी की शादी भी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे दोनों का स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, मगर छोटे बेटे की पत्नी जो थी वह खड़े ही अच्छे स्वभाव की थी और वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी और पूरे घर का कामकाज भी वो अकेले ही करती थी। इतना कुछ होने पर भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू का हमेशा ही अपमान करती रहती थी। शिव जी ने कहा, देवी, सेठ के बड़े बेटे की बहू को एक बेटा था और छोटी बहू को एक बेटी थी। सेठ की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर के छोटी बहू को ताना मारती रहती थी, लेकिन वे क्या कर सकती थी, वे हमेशा उनके ताने सुना करती थी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छी तरह से समझाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी, उस सेठ की जो पत्नी थी वो पहले से ही बड़ी दुष्ट थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले बहुत ही अत्यधिक परेशान थे, परंतु अपनी सीधी सादी छोटी बहू को वह कुछ ज़्यादा ही परेशान किया करती थी। उसको सताने में उसको बहुत ही ज़्यादा आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम गीता था। बेचारी गीता सुबह जल्दी ही उठ करके अपने कामकाज में लग जाती थी। इतना करने पर भी सेठ की पत्नी की निगाहें में खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, गीता घर पर झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली, क्या तेरे हाथ में जान नहीं है? जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे मंदिर से लौटने से पहले खाना बना करके तैयार रखना। बेचारी गीता करती भी तो क्या, वह अपनी सास की बातों को सुनती रहती और घर की सफाई करने के बाद गीता खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वे मन में सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ, और मेरी सास माँ हर समय मेरे काम में कोई न कोई गलती निकालती रहती है। गीता यह सब सोच ही रही थी कि इतने में ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। तो गीता ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ जल्दी ही लौट आई है। जब गीता ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि बाहर दरवाजे पर एक साधु महात्मा खड़े हैं। वे साधु महात्मा गीता से कहते हैं, बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को थोड़ा भोजन करा दे, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। शिव जी ने कहा कि देवी, गीता बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। उसने सोचा कि साधु को भोजन करा दो तू, परंतु यदि मेरी सास माँ आ गई तो मेरी खैर नहीं। फिर कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद उसने साधु को भोजन कराने के लिए अंदर आने को कहा, और उसी समय गीता के मन में विचार आया कि सासू माँ से डरना कैसा, यदि मेरी सासू माँ
आ भी जाएगी और मुझसे कुछ कहेगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन इन साधु को दे रही हूँ। शिव जी ने कहा, देवी फिर ऐसा सोचकर के गीता साधु को अंदर ले गई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि गीता की सास माँ आ गई और फिर साधु को घर के अंदर बैठा भोजन करते हुए देख करके उसका गुस्सा सातवें आसमान पर जा गिरा और एकदम से साधु महात्मा से कहने लगी कि यहाँ कोई भंडारा नहीं चल रहा है, हमारे घर से उठ करके जल्दी से बाहर निकल जाओ। गीता ने अपनी सास को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने साधु को धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया। अब उसका क्रोध गीता पर टूट पड़ा और कहने लगी, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद मत करना, लेकिन तूने यह क्या किया? तूने इन साधु को इतना सारा अन्न खाने को दे दिया। शिव जी ने कहा, देवी गीता डरती हुई बोली, माँ जी मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना बुरा कहने की क्या बात है? अतिथि तो भगवान का रूप होता है और तिथि धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। शिव जी कहते हैं, इस प्रकार की काफ़ी सास बहू के झगड़ा चलते रहा और अंत में उस बदचलन सास ने गीता को भी धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दी। अब तो बेचारी रोती हुई घर का दरवाज़ा खटखटाती रह गई, परंतु उसकी सास पत्थर जैसी बन गई। उसका दिल न पिघला। अब गीता के पास में एक ही रास्ता बचा था, वह अपने मायके लौट जाए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार से गीता दुखी होकर के अपने मायके के लिए निकल पड़ी और बीच रास्ते में एक घना जंगल भी पड़ा था। गीता भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी, तभी अचानक जोर से बादल छा गई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भगवान शिव कहते कि हे देवी, बारिश से बचने के लिए गीता ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन बरसात का वेग इतना तेज था कि बचना मुश्किल हो गया था। अब उस पेड़ में एक खोख बनी हुई थी। गीता यह सोचकर के उसमें घुस गई कि बारिश रुकने पर बाहर निकल जाएगी और जब तक बरसात हो रही वह खोख में अपनी सुरक्षा कर सकती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, जब गीता उस पेड़ की खोख में घुसी तो उस खोख के अंदर उसे एक साधु मिले। साधु ने कहा, बेटी रोना धोना बंद कर दो, मुझे मालूम है कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं कि वे बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और तुम्हें ताने इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यह काम देता हूँ। इस कागज में जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना और फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से वो साधु महात्मा कागज देकर के वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। उधर जब बरसात बंद हो गई तो गीता को ढूंढता हुआ उसका पति वहाँ जा पहुँचा और फिर गीता मायके न जा करके उस जंगल में एक झोपड़ी बना करके रहने लगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है, गीता को पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी कि यदि मेरे भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वह ऐसा सोच ही रही थी कि उस साधु का दिया हुआ कागज याद आ गया और जब गीता ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस कागज को पढ़ा तो उससे लिखा था, बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद में बाईं करवट लेने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे, उसी समय गर्भधारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी और इसके विपरीत स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। कागज में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिन में मिलन से पुरुष रोगी होता है, 5वीं रात्रि में मिलन से पुत्री की प्राप्ति होती है, 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है, 7वीं रात्रि में मिलन से बाया संध्या पुत्री की प्राप्ति होती है, 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र प्राप्त होता है, 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री की प्राप्ति होती है, 10वीं रात्रि में मिलन से अतिश्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होता है, 11वीं रात्रि में मिलन से अच्छे संस्कार वाली पुत्री की प्राप्ति होती है। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार गीता ने 10वीं रात अपने पति से मिलन करके गर्भ धारण किया। अब सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करके गीता का पति लकड़ी काटने के लिए चला गया।
उसके पति के जाने के बाद तूफान आया और गीता की झोपड़ी उस तूफान में उड़ गई और बरसात होने लगी। और फिर गीता बरसात से बचने के लिए यह पता उसी खोख का था जिस खोख से गीता बरसात से बचने के लिए पहले छिपी हुई थी। गीता ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा था कि क्योंकि जब उसका पति लकड़ी लेकर के वापस आएगा तो पेड़ पर पता लिखा हुआ देकर के उसी खोख में बरसात से बचने के लिए चला आएगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उधर गीता उस खोख में जाकर के छुप जाती है जो उस पेड़ के अंदर बनी हुई थी। उस पेड़ के पास में दो प्रेत आत्माओं का निवास स्थान था। गीता बरसात से बचने के लिए उस खोख में छिपी हुई थी और उधर वे दोनों प्रेत आत्माएं बरसात से परेशान होकर के उसी पेड़ की तरफ चले आ रही थी। फिर उस पेड़ के नीचे आकर के एक प्रेत आत्मा कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जा रहा, वरना मन तो कर रहा था कि माड़िक टापू पर चले। तभी आत्मा बोलती है, इसमें हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ा करके अभी वहाँ पर पहुँचा देगा जहाँ माड़िक के मोती का टापू है। ऐसा कह कर के वे दोनों प्रेत आत्माएं पेड़ के ऊपर बैठ गए और वे पेड़ अचानक से उड़ने लगा। और उधर गीता को खोख में घुसते ही थकान की वजह से नींद आ गई, लेकिन पेड़ की उड़ान से लगने वाले झटके से गीता की नींद खुल गई और पेड़ को उड़ता हुआ देख करके वह अचानक से घबरा गई। और गीता ने पेड़ की खोख से बाहर देखा तो पेड़ के ऊपर दो प्रेत आत्माएं बैठी हुई थी। इसलिए गीता ने परिस्थिति के साथ समझौता किया और सोचा कि जो होगा वह अच्छा ही होगा। फिर कुछ देर के बाद वो पेड़ माड़ी के टापू पर पहुंचा और नीचे उतर गया। उधर वे दोनों प्रेत आत्माओं को भूख लग रही थी, इसलिए वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गए। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उन दोनों प्रेत आत्माओं के जाने के बाद में गीता खोख से बाहर निकली और उसने चैन की सांस ली। अब जैसा ही गीता ने माड़ी के टापू पर फैली रेत को देखा तो एकदम से आश्चर्यचकित हो गई। वे रेत चमक रही थी और जैसे ही गीता ने रेत को हाथ में उठाया तो खुशी से झूम उठी, अरे यह तो माड़ी के मोती की रेत है। और फिर गीता ने अपनी ओढ़नी के पल्लू में 4-5 किलो रेत बांध ली और जल्दी से आकर के उस पेड़ की खोख में छिप गई। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस गीता का उस खोख में जाना हुआ और उसमें से दोनों प्रेतात्माएं पेड़ पर वापस आ गई और आकर के आपस में कहने लगी, आज तो भरपेट भोजन मिल गया, अब चलो वापस वहीं लौट चलते हैं जहाँ से हम आए थे। और फिर इस प्रकार थोड़ी ही देर में वे पेड़ उड़ करके उसी जगह पर पहुँच गया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गीता उसी खोख में घुसी रही जब तक वे दोनों प्रेत आत्माएं उस पेड़ से चली नहीं गई। और जैसे ही वे दोनों आत्माएं पेड़ से चली गई वैसे ही गीता माड़ी के मोती की पोटली लेकर के उस खोख से बाहर आ गई और मन में सोचने लगी कि इतने सारे माड़ी के मोती देखकर मेरे सास माँ खुश हो जाएगी और अब मैं ससुराल वापस जाऊंगी और अपनी सासू माँ को इतने सारे माड़ी के मोती दूंगी, फिर वे मुझसे कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी और मुझसे प्यार करने लगेगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, इधर गीता ऐसा सोच ही रही थी तब तक गीता का पति गीता को ढूंढता हुआ उस पेड़ की तरफ आ गया और गीता अपने पति को सारी घटना बताई और अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल घर पहुंच जाती है और उसे मणि के मोती कैसे प्राप्त हुए वे सारी कहानी अपनी सासु माँ को बता देती। भगवान शिव कहते हैं, मणि के मोती लेने के बाद गीता की सास एकदम से क्रोधित होकर के बोली, तू थोड़े से मणि के मोती लेकर के क्यों आई? वहाँ पर जितने भी मोती थे वे सब लेकर के आना चाहिए था। फिर अपनी सासु माँ की बात सुनकर के गीता कहने लगी, सासु माँ, हमारी 7 पीढ़ियों के लिए ये मणि के मोती काफ़ी है। तो सासु माँ कहने लगी, अरे पागल स्त्री, मणि के मोती भी काफ़ी होते हैं क्या? जितने हो उतने ही कम है। अब देख, मैं जाऊंगी और कितने सारे मणि के मोती लेकर के आऊँगी। गीता ने अपनी सास माँ को बहुत समझाया परंतु उस लालची स्त्री को एक भी बात समझ में नहीं आई। उसने गीता की एक भी बात नहीं सुनी और जाकर के उस पेड़ की खोख में बैठ गई। उधर वे दोनों प्रेत आत्माएं जैसे ही पेड़ पर आए तो अचानक से वे पेड़ उड़ने लगा। इधर पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था और उधर वो गीता की सास माँ बहुत ही खुश रही थी कि आज मैं बहुत सारे मणि के मोती लेकर के आऊँगी। भगवान शिव कहते हैं, इधर वो अपने मन में खुशी मना रहे थे और उसी समय एक प्रेत आत्मा बोली, चलो आज मणि के टापू पर नहीं चल कर के
मत्स्य टापू पर चलते हैं। आज मछलियाँ खाने का बहुत ही मन कर रहा है। और फिर जैसे ही प्रेत आत्माओं ने मछली खाने का मन बनाया तो वह पेड़ मत्स्य टापू पर चला गया। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार से प्रेत आत्माओं की बात सुनकर के खोख में बैठी हुई वो गीता की सासू माँ खुद पर संयम नहीं रख सकी और एकदम से बोल पड़ी, अरे तुम माणिक्य टापू क्यों नहीं चले जा रहे हो? मत्स्य टापू पर क्यों जा रहे हो? माणिक्य टापू पर चलो। अब जैसे ही उस औरत की आवाज़ सुनाई दी तो वे प्रेत आत्माओं ने समझ लिया कि इस पेड़ की खोख में कोई छिपा हुआ है। उन्होंने जैसे ही खोख में प्रवेश किया तो उन दोनों प्रेत आत्माओं ने उस लालची औरत को देखा तो उसे उठा करके पेड़ से नीचे फेंक दिया और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। अब जैसे ही उसके घर वालों को पता चला तो उस औरत का पति यानी कि गीता का ससुर गीता के पास जाता है और उसे कहता है, बेटी मैं तो उसे पहले से ही समझता था कि तू ऐसा काम मत कर, कभी किसी को भी लालच नहीं करनी चाहिए और बहुएं तो बेटियों की तरह होती है, उन्हें प्यार देना चाहिए। मगर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और आज